तो भगवान की मधुर बांसुरी को सुनकर के सबके जीवन का कल्याण है। और भगवान तो देखो सही सही मायने में बात अगर की जाए तो भगवान की कथा और भगवान की कृपा किसी बिल्ला को ही मिलती है, हर किसी को ये मिल नहीं सकती है, हर किसी के भाग्य में नहीं। भगवान की कृपा को जो पा लेता उसके जीवन का कल्याण है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहां ही सुने ही बहुविधि सब संत। भगवान के जन्म का उत्सव नंद भवन में इतना मन रहा, इतना मन रहा, इतना मन रहा, सब पूछो मत। सारा आनंद भवन मानो प्रसन्न चित्त होकर के आनंद पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ सारा आनंद भवन बड़ा भारी प्रसन्न है। और इधर राजा कंस भी बड़ा अप्रसन्न है। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना ग्रंथि पुरग्राम ब्रजा। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बोला, बहन मैं तो बड़ा भारी दुखी हूं। बहन ने पूछा भैया क्यों दुखी हो? पूछो मती बहन। आकाशवाणी अशुद्ध हो गई, निकलना चाहिए था लड़का, निकल पड़ी लड़की। मैं बड़ा भारी दुखी हूं, इतना दुखी हूं जिसकी कोई अथाह सीमा, अत्यंत दुखी हूं। बहन आकाशवाणी फैल हो गई, लड़की निकल आई। अरे पूतना ने कहा भैया तो जब लड़की निकल आई तो लड़की जब निकल आई तो तुमने लड़की को नहीं मारा? भैया मैंने लड़की को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वो तो अष्टभुजाधारी देवी ही बन गई, अष्टभुजाधारी देवी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बड़ा भारी दुखी हूं। अब तू ही बता बहन, मेरी इस समस्या का हल कैसे हो सकता है? इतनी बच्चों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। मैंने उसको मारने का प्रयास किया, वो अष्टभुजाधारी देवी बन गई। बाद में हंस करके कहती अरे दुष्ट, इतना प्रसन्न होकर के क्यों बैठा है, महान मूर्ख है तू। मैंने पूछा क्यों भैया, मैं क्यों मूर्ख हूं? अरे बोले दुष्ट है तू, मूर्ख भी है तू, तुझे मारने वाला इस कलकाल में जन्म ले ही चुका है, आ ही चुका है। अब बहन मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मानने वाला आखिरकार कौन है? कौन आया है? मैं तो समझ से परे हूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता, पूतना कहती भैया चिंता मत करो, मुझसे जो बनेगी, जहां तक बनेगी आपकी जरूर मदद करूंगी। कंसेन प्रता घोरा पूतना बाल घातनी, मैं आपकी मदद करूंगी। कंस ने कहा बहन एक काम कर, मदद अगर करनी है तो 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने भी बालक, सांप को मार डाल। पूतना बोली भैया फिर तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, इतनी गड़बड़ी हो जाएगी, इतनी गड़बड़ी हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। 1 माह से लेकर के 4 माह तक के बालकों को अगर हमने मार डाला तो सब बड़े भारी दुखी रहेंगे। भैया मेरी एक बात को मान लो तो ठीक रहेगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। बोले बता कौन सी बात? मैं सीधी नंद भवन जाती हूँ, नंद भवन में बैठ करके मैं नंद के लाला को कालकूट नामक विष पिला करके उससे समाप्त कर आऊंगी। अच्छा पूतना ने भी ऐसे कह दिया, कंसेन प्रता घोरा, जैसे जाएगी डायरेक्ट भगवान को पकड़ेगी, दुग्ध पिलाएगी और भगवान को मार डालेगी।
इस संसार में कहना आसान है, लेकिन जीवन में करना बड़ा भारी कठिन है। हम कह देते ये वाला काम कर लेंगे, हम ये कार्यक्रम कर लेंगे। अरे कहना सरल, कहना सरल, करना बड़ा भारी कठिन है। कहने के अनुसार इस संसार में कोई कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए कहो वही जिसको आप सहन कर सको, सुनो वही जिसको आप सुन सको। तुम पी रहे हो चाय और हमारी हो गई हाय हाय। अरे पूज्य बड़े भैया बागेश्वर धाम वाले महाराज जी सुनाते थे, एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। भैया मुझे तो पूतना कह करके पहुंच गई, नंदस्वातो उत्पन्न पहुंच गई। आज लल्ला ने करवट ली थी और लल्ला के करवट लेने का आज बुलहुआ था, और बुलहुआ में सभी माताएं सोहरे गीत गा रही थी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पादप साध्वी, लेभे गतिम धा त्रुचताम ततोन्यम, कंबा दयालु शरणम ब्रजे। आहा, कंस की बहन पूतना भी उन सोहरे गीत में पहुंच गई। सभी गोपियां भगवान को देख करके बड़ी भारी प्रसन्न थी। इधर नंद बाबा ने राजा कंस के कर को देने के लिए चल पड़े, और जब नंद बाबा कर को देने के लिए चल पड़े, तब तो पूतना आ गई। पूतना भगवान को मारने के लिए आई। कंस प्रहता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशु चारिन घंटी, पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की बहन पूतना आ गई, पूतना मौसी आ गई। हे भगवान, आज तो एक एक मिनट ऐसे लग रहा हो जैसे एक एक साल ने कर रहे हो। ऐसे लग रहा हो हे भगवान, 5 कितने बज गए? जा लग रही 5 कब बजे। अच्छा, इतनी तो जमा यारी पहली बार इतनी जमा यारी कथा में कब ऐसी कथे, मेरे बाके बिहारी मैं तेरा। जैसे बुढ़ापे में वे नहीं गाती बूढ़ी बूढ़ी बहू, राम राम कहियो न जाने परदेस। अगर इतने कि लड़का बिटिया कोनो फेल हो गो 10 में तो हमें बताइए तो। उगा उल्टो टांगे मंगली सार। अच्छा लग रहा, बताओ किस किस के पर्चा बन गए थे परसों? की के पर्चा बन गए थे? बस एक ही जनन के पर्चा बने, बाकी सबके और को के बने नहीं है। तो भगवान की कथा जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। कंसेन प्रेता घूरा, पूतना आंगई बढ़ ही नहीं रही, हम क्या करें? सुना सुना मरे जा रहे, पूतना आंगई जाते नहीं, हम क्या करें? पूतना ने भगवान को देखा और भगवान को उठाया और कालकूट नामक विष भगवान को पिला दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पायदा साधि, लेभे गतिम धा त्रिचिताम ततोन्यम,
कंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाना शुरू कर दिया। और जब पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाया, अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दपसादवी लेभे गतिम धात्र च्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। तो भगवान ने कालकूट नामक विष को पी लिया, दुग्ध को भी ग्रहण कर लिया। विष को पी के दूध का ग्रहण करके दूध का सेवन करके भगवान श्री हरि कृष्ण ने अब पूतना के अंदर के प्राण वायु को खींचना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री हरि कृष्ण ने पूतना के अंदर के प्राण वायु को खींचना शुरू किया, तब तो भैया पूतना छटपटाने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नंद के लाला से मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और भैया जब इतनी बातों को सुना तब तो पूतना भागने लगी। सारे नगर में शोर मच गया कि नंद के लाला को लेकर के पूतना भागने लगी। जब इतने वचनों को सुना, पूतना कहते बचाओ 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 बचाओ। भगवान कहते देखो मौसी, मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत है, या तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, या फिर जिसको पकड़ लेता उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं। धीरे बजाओ। या जिसको पकड़ लेता उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं। अब तो मौसी तुम्हें मनना ही पड़ेगा। पूतना ने जब सुना मनने का, तब तो पूतना रह गई। और जब पूतना रह गई तो पूतना के रहने के तत्पश्चात ही भगवान ने अंदर के प्राण वायु को खींचा और पूतना को चटाक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और जैसे पूतना गिरी वैसे सब लोग भगवान के नाम का गुणगान करने लगे।